0x प्लस 1 इंटू वाई प्लस के 2 इक्वल टू 0। मनमानी चला रहे हो सर? मनमानी नहीं चला रहे बेटा, कोई टर्म्स नहीं है। हमें किसकी फॉर्म में लिखना है? इसको इसकी फॉर्म में लिखना है। तो बेसिकली आज अपन बात करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्लास 8th में हम सीख के आए थे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, उसको थोड़ा सा देखेंगे। फिर देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कांस्टेंट वेरिएबल की कहानी हमने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में ही सीख ली थी। क्या होते थे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट और पॉलिनोमियल्स टाइप, सारी चीज़ें हमने सीखी थी। पिछली वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट किया, तो जाकर देखो। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की कहानी पढ़ने से पहले हमें देखना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब इन लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपका पाला पड़ने वाला है। क्लास 9th हो या 10th हो, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। लीनियर इक्वेशन मतलब जो डिग्री हो, डिग्री मतलब हमने पढ़ के आए हैं, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर जो हो वो बेटा कितनी हो, हाईएस्ट पावर वो कितनी हो बेटा 1, तो उसको हम लीनियर इक्वेशंस बोले। और जब 1 वेरिएबल की बात करेंगे तो 1 वेरिएबल का मतलब या तो उस इक्वेशन में x हो, y हो, a हो, b हो, c हो, कुछ भी हो, बेसिकली x ही होता है। यानी कि ऐसी इक्वेशन जिस पर वेरिएबल की पावर पर, मतलब वेरिएबल की पावर जो हो वो कितनी हो, 1 हो, उसको हम क्या बोल देते थे, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। यानी कि x + 5, ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन हमने इसको सॉल्व करें, x की वैल्यू फाइंड करो, पर्टिकुलर वैल्यूज़ हमने निकाल ली होंगी, वहाँ सीखी होंगी। और बहुत सारे ब्रैकेट में टाइप ऐसे क्वेश्चन हमने किए होंगे 8th क्लास में, ओके। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हुआ क्या, जो वेरिएबल पर डिग्री कितनी है 1 और वेरिएबल कितनी है बेटा 1 है, वो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो गया। फॉर्म देखेंगे इसकी, स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहने वाली है वो देख लेते हैं ज़रा। ax + v, a जो v होते थे वो आर रियल नंबर, क्या होते थे, रियल नंबर, और a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर बेसिकली a 0 के इक्वल हो जाएगा तो b बचेगा, b ओनली अ नंबर। जैसे सिंपल हम बोलते हैं यार 2x + 3, और 2 की जगह हम 0 पुट करते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 0 + 3 = 0, यानी कि एक ओनली अ नंबर, नॉट इज अ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो कंडीशन वहाँ होती थी बेटा कि a भी आर रियल नंबर और a आपका 0 के इक्वल नहीं होता था। ये कंडीशन हमने देख के आए थे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लेकिन जो हम यहाँ कहानी बात करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, बेसिक फंडामेंटल के साथ हम समझेंगे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होता क्या। बेसिकली ज़्यादा बड़ी बात नहीं, छोटी सी बात है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बहुत आसान चैप्टर है, सीधा साधा चैप्टर है। जैसे चैप्टर नंबर अपन ने बेसिकली 3 को समझाया था, बहुत सीधा साधा चैप्टर, बिल्कुल चैप्टर 3 से भी ये सीधा साधा चैप्टर है, बस समझने के फंडामेंटल को आना चाहिए हमें। लीनियर इक्वेशन फिर से भाई, जो डिग्री हो वो बेसिकली बेटा कितनी हो, डिग्री आपकी 1 हो इन 2 वेरिएबल। कहानी है 2 वेरिएबल में चलेगी, यानी कि x, y भी हो सकता है, a, b भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेनली वो x, y ही बोलेंगे। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के थ्रू हम समझेंगे इसको, जैसे ax + vy + c = 0। अब यहाँ पर देखो लीनियर इक्वेशन क्यों है, यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर होगी किन पर, वेरिएबल पर, वो कितनी है 1 है, और a, b, c बेटा कौन है, रियल नंबर। कौन है बेटा, रियल नंबर है, ठीक है ना। अभी कंडीशन भी देखेंगे क्या कंडीशन होती थी। जैसे कोई लिया 2x + 3y + 4 = 0। अब इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पावर, हाईएस्ट पावर कितनी है 1 और वेरिएबल कितने बेटा 2। आगे भी पढ़ोगे लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, वो आगे की बात है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। अब यहाँ पर समझो a, b, c आर रियल नंबर और a एंड b आर बोथ नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। पेपर में MCQ में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कंडीशन वाले कि a, b, c क्या भैया, रियल नंबर
और ए बी आपस मतलब संग संग ज़ीरो नहीं हो सकते। संग संग बेटा क्या नहीं हो सकते? ज़ीरो। इसको समझो थोड़ा सा, जैसे कहने का मतलब अगर मैंने ज़ीरो ये वाला कर दिया, ज़ीरो एक्स मतलब बेसिकली इसको ज़ीरो, 2y + 3 = 0, ऐसे माना हमने इक्वेशन। क्या ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल कहलाएगा? क्या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहलाएगा? क्या कोई इक्वेशन नहीं है। तो इसको ध्यान से समझो कि हमारा यहाँ a बेटा कितना है? 0, और v बेटा है, b कितना बेटा? 2 है। तो इसको इस करेक्ट, और c हमारा बेटा कितना? 3 है। तो इसको हम लीनियर इक्वेशन, बोलो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल भी बोल सकते हैं और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी बोल सकते हैं। कौन से को? 0x + 2y + 3। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर हमारा कांस्टेंट टर्म 0 हुआ है, वेरिएबल तो है। इसको ध्यान से समझो, ध्यान से समझो इस चीज़ को। यहाँ पर हमारा क्या चीज़ 0 हुआ है? कांस्टेंट टर्म। जैसे 2y + 3 = 0, बेटा ये तो पता चल गया लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। लेकिन हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 0 × x + 2y + 3 = 0। ये जो फॉर्म मानी जाएगी वो सेटिस्फाइड कर रही है इसको, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो अंदरूनी बात निकल के ये आई कि a और b को अकेले अकेले 0 नहीं करना। अगर a और b अकेले 0 हो जाएंगे तो कैटेगरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रहेगी। अगर दोनों एक बार में 0 कर दोगे, जैसे शुड बी 0x + 0y + 3 = 0, तो कंडीशन गलत हो जाएगी, वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं कहलाएगा। इन टोटल समझो जरा दोबारा से कि अगर a और b को साथ साथ 0 करोगे, दोनों को 0 कर दोगे, तो वो लीनियर इक्वेशन की कंडीशन इन 2 वेरिएबल नहीं होगी। अगर बाई चांस तुमने एक को 0 कर दिया तो हम उसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिख सकते हैं। बात समझ में आया? तो बेटा ये क्या है, ये कॉपी पे उतार लो। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है जो इस चैप्टर में पूरे बेसिस है, पूरा बेसिक है इसमें। बात समझ में आया? स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी? लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स की, ठीक है ना। तो इसको फटाफट से उतारो जब तक हम एक क्वेश्चन लेकर आते हैं इसका। एग्जाम्पल नंबर 1, तो देखो जरा, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा पूरा क्लियर होगा। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ax + by + c = 0, इंडिकेट a b c इन ईच केस। देखो जरा, पहला एग्जाम्पल दिया है 2x + 3y = 4.37। अब इसमें कहा है कि हमें किसकी फॉर्म में लिखना है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखना। बहुत आसान है। देखो पहले तो इसको लिखेंगे कैसे? पहले तो a की वैल्यू बताओ, a की वैल्यू कितनी है? 2 है। b की वैल्यू बेटा कितनी है? ऐसे लिखेंगे इसको। देखो ऐसे, इसको लिखने का तरीका क्या है पहले ध्यान से समझो। कोई भी वैल्यू इक्वल टू में लिखिए तो यहाँ लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल टू में 0 लिखा है, तो इसको इधर लिया। तो 2x + 3y माइनस के 4.37 = 0। तो हम इसको कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग विथ a = 2, v = 3 और c = माइनस के 4.37। तो इससे क्या बात निकल के आई? हमें यहाँ बताओ क्या करना था? इस इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिखना था। तो इस फॉर्म में तो हमने लिख दिया, क्वेश्चन का आंसर हो गया। लेकिन हमें ये बात पता होनी चाहिए कि x का कोफिशिएंट कौन है बेटा? a है। y का कोफिशिएंट कौन है बेटा? b है। और c तो किसी का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो सिंपल c एक कांस्टेंट टर्म है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो यही था। लेकिन यहाँ बात हमें पता होनी चाहिए कि a की वैल्यू क्या, b की वैल्यू क्या, c की वैल्यू क्या। यानी कि इक्वल टू में हमें यहाँ जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया उसको इक्वल टू में हमें क्या लिखना है बेटा? 0 लिखना। बात समझ में आई? तो इसी का सेकंड एग्जाम्पल दिया है, देखो जरा, इसी का पार्ट सेकंड, x - 4 = √3y। देखो इसको करोगे कैसे? इसको किसकी फॉर्म में लिखना है बेटा? इसकी फॉर्म में। a आगे रहेगा, तो a को आगे लिख दिया हमने। अब b, a के पास बेटा कौन है? b इसमें है, तो पहले इसको इधर लाओ। इक्वल टू में जो भी चीज़ है पहले इधर लाओ, प्लस में तो इधर माइनस में। अब a के साथ बेटा कौन है? a के साथ x है, तो यहाँ 1 मान लेते हैं, कोई है नहीं।
इसके पास में बेटा कौन है, v है, v बाई, तो इसको इधर ले आओ। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा बेटा, x इधर लाओ माइनस के रूट 3 बाई और ये माइनस के 4 इक्वल टू 0। ये हो गई बेटा इक्वेशन फर्स्ट। ये समझ में आया ना, कैसे लिखेंगे इसको, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कंपेयरिंग विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यानी कि ax को आगे लिखा, बी वाई को उसके दूसरे नंबर पर और सी को लास्ट में। अब पता कैसे चलेगा कौन किसको लिखना है, तो x वाली टर्म को आगे, y वाली टर्म को दूसरे नंबर पर और c वाली टर्म्स को लास्ट में। c वाली टर्म ओनली है कांस्टेंट है, तो ये इसका आंसर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू में हमें 0 लिखना। नेक्स्ट बेटा दिया है 4 इक्वल टू 5x माइनस के 3y। इसको लिखेंगे कैसे, देखो पहले तो इक्वल टू में 0 चाहिए, तो आपकी सुविधा अनुसार मैं इसको इंटरचेंज कर दे रहा हूँ, ऐसे लिख दे रहा हूँ 5x माइनस के 3y इक्वल टू 0, नहीं इक्वल टू क्या 4 है, 4 को इधर ले आ रहा हूँ, तो 5x माइनस 3y माइनस के 4 इक्वल टू 0। देखो आंसर मिल गया हमें, x पहले है, y दूसरे नंबर पे और c तीसरे नंबर, यानी कि a की वैल्यू अगर निकालना चाहूँ तो 5, b की वैल्यू निकालना चाहूँ माइनस के 3 और c की वैल्यू बेटा माइनस के 4। बहुत आसान है, कहा था ना चैप्टर 3 से ज़्यादा आसान है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट को क्लियर करो तो सारी चीज़ आपको आसान मिलने वाली है 9th क्लास में, और ख़ास तौर से इस चैनल में सारी चीज़ आसान मिलने वाली है। कोशिश की जाएगी कितना आसान बनाया जा सके 9th के मैथ को, और बेसिकली 10th के मैथ को भी। तो 4th 2x इक्वल टू y, अब तो यहाँ कुछ है ही नहीं भाई। लिखने का तरीका बेटा क्या होगा, तो इसको ऐसे लिख दो कंपेयरिंग विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू। जब आप ये इक्वेशन लिख देंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लिख देंगे, तो टीचर को पता भी चल जाएगा कि आपको स्टैंडर्ड इक्वेशंस आती है। तो क्या करो बेटा, a को पहले लिखना है, मतलब x वाले को पहले लिखना है, इधर ले आओ। इक्वल टू में किसी को छोड़ो ही मत, इधर लाओ 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, पहले 0 लिख दो। अब इसको लिखना है हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में। ax है इसमें, ax है तो 2x, बी वाई है, बाई है तो -1 इंटू वाई, ऐसे लिख सकते हैं। किसी का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो उसका कोफिशिएंट कौन होगा, 1 होगा, तो इसका कोफिशिएंट बेटा कौन होगा, 1 होगा। प्लस अब c है नहीं, c नहीं है तो 0 लिख दो, प्लस 0 इक्वल टू 0, यानी लिखना चाहें तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू 0, यानी कि सिंपल हमें इसको क्या लिखना है, इसकी तरीके मतलब ये वाले को किसकी फॉर्म में लिखना है, सिंपल इसकी फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर बस पहली चीज़ याद रखनी है कि 0 को इक्वल टू में रहना है, मतलब इक्वल टू में क्या रहना चाहिए, 0। तो जो चीज़ इक्वल टू में दी उसको इधर लाओ, उसका साइन अपने आप चेंज हो जाएगा। तो सिंपल थे। नेक्स्ट लेवल के एग्जाम्पल नंबर 2 दिया है इसमें बेटा, हाँ ये क्वेश्चन थोड़े से अच्छे और हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन, क्या दिया है, इसको हटा देते हैं, चलो जी। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इनको 2 वेरिएबल में लिखना। पहला कहा x इक्वल टू माइनस के पास, देखो जरा 2 वेरिएबल में लिख के दिखाना है, इक्वेशन बनानी है इनका, x इक्वल टू माइनस के पास। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। कैसे करोगे, 2 वेरिएबल में लिखना है। पहले तो मैंने कहा इक्वल टू में कुछ रखना ही नहीं है, तो इसको इधर ले आओ, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखो 2 वेरिएबल, इसको करो कंपेयर, तो कंपेयरिंग विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसके साथ कंपेयर करना है। तो बेटा जी अब क्या करेंगे हम, अब देखो a की वैल्यू तो है 1x, आगे x लिखा, अब y नहीं है यहाँ पर, y दिख रहा है कहीं, 5 तो अकेला है तो 5c हो जाएगा, तो इसको अलग लिख दो। अब y नहीं है हमारा, तो y नहीं है तो इसको क्या लिख देंगे हम, 0y इक्वल टू 0, सिंपल। जो है नहीं उसको क्या लिख सकते हैं, 0 से उससे मल्टीप्लाई कर दो, वो अपने आप आ जाएगा। तो ये क्या हो गया बेटा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया। नेक्स्ट क्या दिया है, y इक्वल टू -2 लिख देते हैं, y इक्वल टू -2। थर्ड दिया है, यहाँ लिख लेते हैं 2x इक्वल टू 3, 4 दिया है 5y इक्वल टू 2। देखो जरा कैसे करो, y इक्वल टू -2 का है तो इक्वल टू में किसे रखना है बेटा, 0 को रखना, तो इसको इधर ले आओ, क्या लिखेंगे इसको, y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो x है नहीं, आगे x होना था, x नहीं तो क्या लिख देंगे इसको, 0x प्लस 1 इंटू वाई प्लस के 2 इक्वल टू 0, सिंपल।
क्या लिख दिया मैंने 0x प्लस 1 इंटू वाई प्लस के 2 इक्वल टू 0। मनमानी चला रहे हो सर? मनमानी नहीं चला रहे बेटा, कोई टर्म्स नहीं है, हमें किसकी फॉर्म में लिखना है, इसको इसकी फॉर्म में लिखना है। अब जब कोई टर्म नहीं है, अब x नहीं है तो हम उसको 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं, y है तो y का कोफिशिएंट कौन है 1 है, और प्लस 2, यानी देखना चाहें तो a की वैल्यू बेटा 0 हो गई, b की वैल्यू 1 हो गई और c की वैल्यू 2 हो गई। जो मैंने समझाया था ना आपको, एक अगर कुछ बात बढ़िया याद हो, स्टैंडर्ड में मैंने समझाया था कि a b साथ साथ 0 नहीं हो सकते, अलग अलग तो हो सकते हैं। अब देखो a 0 है कि नहीं, a 0 है तब भी किसकी कैटेगरी में कहला रहा है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी है और लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल भी है। देख कंडीशन है, अगर साथ साथ 0 हो जाते तो कहानी खत्म, लीनियर इक्वेशन है ही नहीं। बात समझ में आया, इन 2 वेरिएबल, ठीक है ना, 1 वेरिएबल कहलाएगा वो, क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। अब 2x इक्वल टू 3, इसको लिखने का तरीका क्या होगा बेटा, तो 2x इधर ले आओ पहले 0 में, -3 इक्वल टू 0। अब किसकी कमी है बेटा, जिसकी कमी उसकी भरपाई करो, किसकी कमी है, y की कमी है। तो लिखने का तरीका 2x बोलो साथ साथ 0 मल्टीप्लाई बाई -3 इक्वल टू 0, यानी कि देखना चाहे तो a की वैल्यू 2, v की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -3। देखो इसमें भी एक 0 हो गया, बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। इसको कैसे करेंगे, पहले 0 लिखो इक्वल टू में, इधर इसको इधर लाए। अब इसमें भी x नहीं है, बड़ा x नहीं है, बड़ा x नहीं है ना, x नहीं है तो इसको क्या लिख देंगे 0 एंड मल्टीप्लाई x प्लस 5 इंटू वाई माइनस के 2 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, यानी देखना चाहें तो a की वैल्यू मांगी तो नहीं है, लेकिन आप लिख दो, क्या दिक्कत है, एक्स्ट्रा चीज़ है, क्या दिक्कत आ गई। a इक्वल टू 0, v इक्वल टू 5, c इक्वल टू -2। और इसी के साथ इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 4.1। जब तक बने रहिए, हमारी डिस्क्रिप्शन लिंक में एक बवाल कॉन्सेप्ट डलता है, जिसमें अनदर चैनल में हम VIP कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी कवर कर लेते हैं। तो देखना ना भूलें, हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक डला होगा बवाल कॉन्सेप्ट के नाम से। तो पढ़ते रहिए, बढ़ाते रहिए चैनल के सब्सक्राइबर को, बने रहिए आयुष जैन क्लासेस के साथ।